नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के फ्रेश ब्रेकिंग न्यूज़ में। आइए जानते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबरें। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है इंडिया के मानसून को लेकर। इस साल बारिश नॉर्मल से कम रहने का अंदाज़ा लगाया गया है, जिसका सीधा असर खेती, महंगाई और आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बारिश कम हुई तो अनाज की कीमत बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल टेंशन की। मिडिल ईस्ट में सिचुएशन अभी भी काफ़ी टेंस बनी हुई है। ईरान और दूसरे देशों के बीच तनाव के चलते ऑयल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। इसका असर सीधा दुनिया भर के पेट्रोल डीजल के दामों पर पड़ रहा है और इंडिया भी इससे बच नहीं पा रहा। इसी बीच एक और बड़ी खबर ये है कि इंडिया की इकोनॉमी को लेकर वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट दिया है कि आने वाले समय में ग्रोथ लगभग 6% रह सकती है। लेकिन ग्लोबल क्राइसिस की वजह से रिस्क अभी भी बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आया है, जहां लगभग 15 इंडियन शिप्स रिस्क जोन में फंसे हुए हैं। सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लेने के लिए प्लानिंग कर रही है। वहीं ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए इंडिया ने एक बड़ा डिसीजन लिया है और इंटरनेशनल स्टील कॉन्फ्रेंस को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। अब बात करते हैं देश के अंदर की कुछ शॉकिंग खबरों की। केरला के एक मर्डर केस में एक आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है, जो रैग पिकर बनकर छुपा हुआ था। उत्तर प्रदेश में भी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा केस सामने आया है, जहां एक 16 साल की लड़की को बचाया गया है। पॉलिटिक्स की दुनिया से भी खबर आ रही है, जहां बारामती में इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुका है और नेता लोग अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इजराइल और लेबनान के बीच शांति बातचीत की तैयारी हो रही है, लेकिन टेंशन अभी भी कम नहीं हुआ है। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो इंडिया में गर्मी के चलते बिजली की डिमांड रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच रही है। सरकार ने कोल प्लांट्स को फुल कैपेसिटी पर चलाने के निर्देश दिए हैं, ताकि पावर कट की प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा फ्यूल क्राइसिस भी गहरा रहा है, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का खतरा बना हुआ है। एक पॉजिटिव खबर यह है कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो देश के लिए गर्व की बात है। साथ ही इंडिया ने मॉरिशस को इलेक्ट्रिक बसेस गिफ्ट की है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत करने की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। गवर्नमेंट ने डीजल एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का भी फैसला लिया है और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को डबल कर दिया गया है। गर्मी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में टेम्परेचर एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है, जिससे नए प्रोजेक्ट्स जल्दी अप्रूव होंगे और देश की ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। आधार ऐप को लेकर भी कंट्रोवर्सी चल रही है, जहां इसे फोन्स में प्री इंस्टॉल करने की बात पर डिबेट हो रही है। स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं, जिससे मार्केट पर प्रेशर बना हुआ है। और आखिर में एक अच्छी खबर, ईरान से इंडिया को फिर से ऑयल सप्लाई मिलनी शुरू हो गई है, जो फ्यूल क्राइसिस को थोड़ा कम कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज़। ऐसी ही फ्रेश अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।